हेलो गाइस, तो हम अपनी आज के वीडियो में फिर देखने वाले हैं आरआरबी एलएलबी टेक्नीशियन 2018 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो कि आपके आगामी 2024 का जो टेक्नीशियन का एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन साबित होगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस अगर आप देख लेते हैं तो आपको एक अनुमान हो जाएगा कि हाँ, इस हमको किस टाइप की तैयारी करनी चाहिए और किस टॉपिक्स पे हमको ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम लॉस ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु की रोशनी तेल में संग्रहित होती है? तो ये सोडियम होती है। सोडियम आपको पता होगा, सोडियम का परमाणु संकेत Na होता है और परमाणु क्रमांक 11 होता है। वहीं पे अगर सोना की बात करें हम, तो सोना 79 नंबर इसका परमाणु क्रमांक होता है और Ae इसका संकेत होता है। कॉपर की बात करें तो आपका कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है और Cu इसका जो होता है प्रतीक होता है। अगर वहीं पे प्लेटिनम की बात करें तो इसका 78 होता है परमाणु क्रमांक और इसको Pt भी बोलते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो एक रीजनिंग है, ये इमेज दिया है, पूछा है कि इनमें से किस में है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इमेज जो है जाहिर तौर पर इसी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो एक मैथ का क्वेश्चन आ गया, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। दो पाइप एक साथ काम करते हुए किसी टंकी को जो है 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरी पाइप, यहाँ पे एक तीसरी पाइप भी आ गई, टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकती है। जब टंकी 1/12 भरी हुई थी तो सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया। टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा? देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को एक बार शुरू से अंत तक ही पढ़ना है। ये नहीं कि आप एक स्टेप पढ़े और क्वेश्चन को बनाने चल दिए। आपको एक बार शुरू से अंत तक क्वेश्चन को रीड कर लेना है, उसके बाद ही सोल्यूशन अपना करने चलिए। तो 2 पाइप हैं, मान लेते हैं एक पाइप ए है जो टंकी को 3 घंटे में भरती है और दूसरी पाइप है बी जो कि टंकी को 4 घंटे में भरती है, और एक तीसरी पाइप टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकती है। तो तीसरी को सी मान लेते हैं जो कि 8 घंटे में खाली करती है। तो ये माइनस, ये प्लस प्लस ले लेते हैं, जो भरने वालों को प्लस लिए और निकालने वालों को माइनस लिए। अब टोटल इफिशियंसी का टंकी की मान लें तो ये कितनी लीटर की हो सकती है? तो 3 4 8 का एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम। तो 3 4 8 का एलसीएम हो जाएगा 24। तो ये आप कह सकते हैं कि टोटल वर्क हो गया 24 इसका, यानी कि 24 इफिशियंसी हो गई। अब इनकी एक इफिशियंसी कितनी, यानी कि 1 घंटे में कितना भरेगा? तो 3 घंटे में भर देगा तो 1 घंटे में 8 भरेगा। बी जो है इसको मैं अलग कलर से कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहे। तो देखिए, ए की एफिशिएंसी 8 हो सकती क्या है? बी की एफिशिएंसी 6 और सी की एफिशिएंसी 3, यानी कि ये दोनों भर रहे हैं और ये माइनस कर रहा है। क्लियर? तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जब टंकी 1/12 भरी हुई थी तो सभी तीनों पाइपों को खोल दिया गया। 1/12 भरी हुई है, यानी कि 24 में 1/12 कितना हो जाएगा? तो 2, यानी कि 2 भाग भरी हुई थी। तो कितनी खाली थी? तो खाली इसमें से 2 माइनस कर दिए, यानी कि 22 खाली थी। ठीक, तो खोल दिया गया। टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा? तो 22 भाग खाली थी और इसको भरने में कितना समय लगेगा? ये सबको जोड़िए, 8 6 14 और 14 में से 3 गया 11, यानी कि 11 के एफिशिएंसी से तीनों भरेंगे। तीनों की एफिशिएंसी 11 होगी और 22 भाग को भरना है, तो इसमें 22/11 यानी कि 2 घंटे। तो 2 घंटे में टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या के वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? तो आपको पता होगा, वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस की 2 गुनी होती है। कितनी होती है? फोकस जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी हो सकती है, ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जब 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दिया है तो फोकस हमारा क्या हो जाएगा? 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिशील 22 केजी वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो गतिज ऊर्जा आपको पता होगा कि 1/2 mv² होता है। अब यहाँ पे m क्या है? तो m मास है और v क्या है? वस्तु की गति है, स्पीड है। तो आप इसी को यहाँ पे पुट कर दीजिए। मास कितना है? 22 है और गति 5 का स्क्वायर यानी कि 25 हो जाएगा। 2 से 11 बार में और 11 से 25 से करिएगा तो 275 आपका जूल में आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं तो आप पाते हैं कि आपका छवि जो है आपसे छोटा होता है, तो दर्पण कौन सा होगा? तो आपको पता होगा कि दर्पण जो उत्तल दर्पण हो जाता है वस्तु को हमेशा छोटा बनाता है और आभासी बनाता है। कैसा बनाता है? आभासी बनाता है और वस्तु से हमेशा छोटा बनाता है। ठीक, और अवतल दर्पण ये कौन सा बनाता है? उत्तल। और अवतल दर्पण जो है ये हमेशा वस्तु से बड़ा छोटा बराबर भी बना सकता है और वास्तविक और आभासी भी बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर तथा देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहे हैं? तो भगवान यम है। क्लियर? अगला है कि एक वृत्त पर एक दूसरे पर
एक दूसरे पर 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई स्पर्श रेखाओं की जोड़ी खींचने के लिए यह आवश्यक है कि स्पर्श रेखाओं को वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर खींचा जाए जिनके बीच का कोण होगा। तब देखिए यहाँ पे अगर ये वृत्त हो गया और इनकी त्रिज्या ये हो गई, ठीक, और इसे त्रिज्या से स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है, ठीक, यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है। तो आप इसका नाम भी दे सकते हैं, मान लेते हैं कि ये ओ हो गया वृत्त का केंद्र और ए बी इसकी त्रिज्या हो गया यहाँ से, और ये सी पॉइंट हो गया। तो इसका मान दिया है, कितना दिया है, तो इसका मान दिया है कि 75 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक। तो ये 75 डिग्री का बना रहा है और ये त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक, ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसका मान पूछा है, यानी कि थीटा का मान। तो थीटा बराबर क्या हो सकता है, 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, तो ये 105 डिग्री होगा। या ये चतुर्भुज बन गया, तो चतुर्भुज के चारों कोना का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री बराबर हो जाएगा सबका कोना का योग। तो ये 90 90 180 हो गया, ये 90 प्लस 90 और प्लस 75 डिग्री प्लस थीटा। तो यहाँ से भी आप थीटा निकालिएगा तो 105 डिग्री ही आएगा। तो ये दो मेथड हो गया बनाने का, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कंडक्टर का प्रतिरोध जो होता है आर, वो रो एल बाई ए के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और एल क्या हो गया, लंबाई, ये लंबाई हो गया, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया, ठीक। तो ये आपको याद रखना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला, एक बगीचे में आम और नीम के 361 पौधे लगाए जाते हैं। यदि आम और नीम के पौधों का अनुपात जो है 8:11 है, तो बगीचे में नीम के कितने पौधे लगाए गए हैं। तो नीम का अनुपात 11 है और टोटल कितने पौधे हैं, 361 है, और बटा दोनों का योग कितना हो जाएगा, 19। तो आप 19 का स्क्वायर देखिएगा तो 361 होता है, और 19 में 11 से आप जब गुना करेंगे तो 19 और 19 और 1 20, 209, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में करेक्ट दिया है। अगला है कि यदि 3x² प्लस ax प्लस 4 बरा जो x माइनस 5 द्वारा पूर्णतः विभाजित है, तो a का मान बताना है। तो x माइनस 5 द्वारा पूर्णतः विभाजित है, तो x माइनस 5 को 0 लेते हैं तो x बराबर 5 हो जाएगा। तब x की जगह 5 रखिए, तो 3 5 का स्क्वायर प्लस ये इंटू 5 प्लस 4 बराबर 0 होगा। तो 3 गुना ये 25 प्लस 5a प्लस 4 बराबर 0। तो 25 3 75, 25 79 हो जाएगा। तो a का मान आपका 79/5, यानी कि माइनस में जाएगा 79 माइनस 15.8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो ये प्रॉब्लम फिगर है उसका सही जल प्रतिबिंब क्या है, ये चुनना है। तो इसका सही प्रतिबिंब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब एक डाटा दिया गया है, यहाँ पे देखिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून तक दिया हुआ है। दिए गए आंकड़े मोटरसाइकिल और कुल गाड़ियों के 2017 के और शुरुआती 6 महीनों में शहर एक्स में हुए पंजीकरणों की संख्या हजारों में बताते हैं। सूचना चार्ट में पहली संख्या मोटरसाइकिल की है और दूसरी संख्या कुल गाड़ियों की है। तो दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनवरी से अप्रैल 2017 के दौरान मोटरसाइकिल के अलावा बाकी गाड़ियों के पंजीकरण की संख्या कितनी से बढ़ी है। तो देखिए देखिए, तो 27 यहाँ पे कितनी, 21,000 और मोटरसाइकिल है, और 27,000 जो है ये गाड़ी है। तो कितना का अंतर है, 6,000 का अंतर है। और यहाँ पे अप्रैल में देखिएगा तो 20,000 और 35,000, यानी कि 15,000 का अंतर है। तो दोनों में पूछा है कि पंजीकरण की मोटरसाइकिल के अलावा बाकी गाड़ियों के पंजीकरण की संख्या डैश से बढ़ी है। तो 15 में से 6 गया, 9,000 बढ़ी है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया है, एक ही में दिया है। क्लियर। अगला देखते हैं क्वेश्चन, जीएसटी लागू करने वाले पहला देश कौन सा है। तो फ्रांस। फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ था। पूछा अगर तो कब लागू हुआ था, तो 1954 में लागू हुआ था। साथ ही अगर आपसे पूछ दिए कि भारत में सबसे पहले किस स्टेट में लागू हुआ, तो भारत में सबसे पहले असम स्टेट ने जीएसटी को लागू किया, ठीक, जीएसटी को लागू किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कक्षा में 25 लड़कों की लंबाइयों का माध्य 150 है। 25 लड़कों का माध्य जितना है 150 सेंटीमीटर है। उसी कक्षा में 35 लड़कियों की लंबाइयों का माध्य जो है कितना है, 145 सेंटीमीटर है। पूछा है कि सभी 60 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का संयुक्त माध्य कितना है। तो 25 और 35 60 हो गया, और उसका माध्य पूछा, यानी कि एवरेज आपको निकालने आता होगा, तो ये एवरेज ही पूछा है। तो आप शॉर्टकट ट्रिक से बना सकते हैं। देखिए, एवरेज को आप मान सकते हैं कि 145 और 150 में आप 145 को आप वेटेज एवरेज के अगर मेथड जानते होंगे उससे बना सकते हैं। 145 लेते हैं तो 145 से ये 150 कितना अधिक है, 5 अधिक है, लेकिन कितना में, देखिए इसको भी आप काट सकते हैं अनुपात में, 5 से 5 बार में और 5 से 7 बार में। तो 145 से कितना का अंतर है, 5 का अंतर है। तो 5 में 5 से गुना करिएगा तो ये 25, और प्लस ये, तो 145 में 145 से 0 हो जाएगा, तो 7 में 0 से गुना करिएगा तो 0। तो ये दोनों का योगफल, तो 7 5 12,
तो ये कितना हो जाएगा 145 प्लस 25 में 12 से करिएगा तो ये 2 पॉइंट समथिंग के लगभग में आएगा, तो ये 45 और 2 147 हो जाएगा। तो देखिए इस तरीका से आप कितनी आसानी से बना लिए, लेकिन वहीं पे इसका आप बेसिक तौर से जाइएगा तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे देखिए बेसिक से आप कैसे जाइएगा, 25 लड़के हैं और 150 उनका एवरेज है, माध्य है, प्लस फिर कितना 35 लड़कियां हैं, फिर उनका 145 है और सबको जोड़ के 60 से भाग दीजिएगा तब आपका एवरेज आएगा। तो उससे निकालने से अच्छा है कि आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी? तो लेवोजियर, आपको पता होगा एंटोनी एल लेवोजियर ने यह नियम दिया था। अगला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन पूछता है एक इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछता है कि फाइव जगत किंगडम का वर्गीकरण किसने किया था? तो इसका अर्नेस्ट हैकल, याद रखिए अर्नेस्ट हैकल हो जाएगा, हैकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। 2 जगत पूछे तो एंटोनी लेवोजियर हो गए। अगला क्वेश्चन है, दूध और पानी के एक मिश्रण में मिश्रण का 2/3 भाग दूध है, मिश्रण की कुल मात्रा 21 लीटर है, तो यदि मिश्रण में 4 लीटर पानी मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या रह जाएगा? तो देखिए यहाँ पे किसका मात्रा दिया गया है, तो कुल मात्रा 21 है, इसमें से 4 लीटर पानी मिला जाए तो मिश्रण में दूध का पूछा है। तो ये नीचे वाला जो होता है ये कुल मात्रा होता है, तो जब 3 जो है 21 के बराबर होते हैं, 1 किसके बराबर होगा 7 के, तो दूध इसमें कितना है 2 भाग, तो 7 गुना 2 यानी कि 14 लीटर क्या हो गया, मिल्क हो गया। 14 लीटर जब मिल्क हो गया तब बाकी कितना 7 लीटर बचा, वाटर बचा। अब इसी में बोल रहा है कि 4 लीटर पानी मिला दिया है, तो 4 लीटर पानी मिला जाएगा तो 11 लीटर क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, लेकिन ये तो सामान्य 14 लीटर ही बना रहेगा मिल्क। अब पूछा है कि दूध का प्रतिशत, तो 14 कितना है 14 और ये टोटल कितना हो गया 25, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो 25 में 4 से गुना करेंगे तो ये 56% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कौन सा उत्तर चित्र दिए गए प्रश्न चित्र का सही जल प्रतिबिंब है? तो इसका सही जल प्रतिबिंब देखिए, इसका ये सी नंबर हमको करेक्ट लग रहा है, तो इसका सी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दी गई तालिका में कक्षा 10 अनुभाग ए और बी की मध्यावधि और सत्रांत परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या का विवरण है। तो पूछा है कि अनुभाग ए में छात्रों का प्रतिशत कितना है, तो इसको क्या करिए कि सबको ए वाले को जोड़ लीजिए, तो 28, 14, 6 और 64 को जोड़िए, तो 64, 6, 70 हो जाएगा, और 70 और ये प्लस 28 और 14 कितना हो जाएगा, अब 42 हो जाएगा, तो सबको जोड़िएगा तो 7 4 और 7 4 11 112 ये हो गया, और ये 23, 12, 17 और 56 को एक साथ जोड़ लीजिए, तो 23 और 12 ये कितना हो जाएगा 35, 35 में ये 17, 7 5 12 और 1 3 4 52 हो गया, और ये 55 इसमें जोड़ दिए तो 5 2 7 और 5 5 10 107 ये हो गया। अब बोला है कि इसमें ए में कितना प्रतिशत है, तो 112 और ये कितना हो जाएगा 7 2 9 0 2 209, ये कितना परसेंट होगा, तो इसको आप जब सॉल्व करिएगा तो आपका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर कितना है 51.1 ही होगा, जो कि करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करें और निर्णय लें कि इनमें से नीचे दिया कौन सा अनुमान निहित है। तर्क है कि बस यात्रा कंपनी बेस्ट, आपको पता होगा कि मुंबई में बेस्ट बस चलती है, सब पे बेस्ट लिखा रहता है, तो बेस्ट ने अपने किराए में 10% बढ़ोतरी करने का फैसला किया है, ये तर्क है। अब अनुमान हम क्या लगा सकते हैं कि यात्री जो भी है पैसेंजर्स, वो बेस्ट बस यात्रा कंपनी से कम किराए वाली अन्य कंपनियों का विकल्प चुन सकते हैं। हो सकता है किराया कोई बढ़ाएगा तो कोई बोल क्यों उसके पास जाएगा, जो उससे कम ले रहा है उसके पास जाएगा, तो ये भी हो सकता है। अगला देखते हैं, किराया वृद्धि के बाद भी बस यात्रियों की संख्या पहले जैसे ही बनी रह सकती है। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग ना जाएं, क्योंकि वो जो बस चलती होंगी उनके पर्टिकुलर रास्ते पे कम समय के लिए या वही रास्ता पे वही चलती होंगी, तो लोग उसको भी चूज कर सकते हैं, तो दोनों सही हो सकता है मेरे अनुसार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए और वो दोनों नहीं थे, ऑप्शन नंबर 3 जो करेक्ट है। क्वेश्चन है कि सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा। तो देखिए सेल्सियस को आप टेम्परेचर बदलिएगा तो उसमें 0 डिग्री सेल्सियस है तो इसमें 273 जोड़ते हैं, तब जाके इसका मान केल्विन में आता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो इस पर हम क्या करते हैं, देखिए 37 डिग्री सेल्सियस होता है मनुष्य का तापमान, उसमें 273 डिग्री अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 7 3 10, 7 3 10 1 11 2 1 3 310 केल्विन, जो कि मनुष्य का टेम्परेचर आता है केल्विन में। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि तत्व ए बी और सी डोब्रिनर के ट्राइड्स के रूप में व्यवस्थित है। यदि ए का परमाणु क्रमांक 7, सी का 39 है तो बी का परमाणु क्रमांक कितना आता है। तो देखिए डोब्रिनर ने त्रिक नियम अपना दिया था, उसमें क्या था कि अगर 3 परमाणु लेते हैं अगर, तो इन दोनों का जो परमाणुक वेट होता है तीसरे के एवरेज के बराबर होगा। ठीक, तो इसका अगर 7 दिया है और इसका 39 दिया है, तो दोनों का 7 प्लस 39 को योग करके उसमें से 2 से विभाजित करके इसका एवरेज जो आता है यहाँ पे आएगा, तो इसको जोड़िएगा तो 46/2 यानी कि 23 आएगा। तो यहाँ पे 23 करेक्ट इसका आंसर होगा, जिसका विभाग ने उत्तर गलत पीस दिया है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, 23 उत्तर सही होगा। क्लियर।
अगला, युद्ध के मैदान में हमेशा रहते हैं, तो इसका भी क्वेश्चन विभाग ने गलत माना है। हमेशा तीर नहीं है, सैनिक रहेंगे। युद्ध के मैदान में तो हमेशा सैनिक ही नहीं रहेंगे, जरूरी है कि तीर से लड़ेंगे, वो तो तोप गोली बंदूक से भी लड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर घड़ी पर नंबर 1 को M, नंबर 2 को N, यानी कि M से स्टार्ट किया जाएगा, यानी कि 1 2 3 ऐसे स्टार्ट किया जा रहा है, तो 21 होता है। जब समय 21 होता है तो घंटे की सुई पर कौन सा अक्षर होगा? तो 21 का मतलब क्या होता है? 9 बजे पूछा है। तो जब 1 का मान और ये M है, यानी कि M का मतलब कितना होता है? 13। तो पूछा है कि 9, तो 13 में आप 9 जोड़ दीजिए, तो 13 में 9 जोड़िएगा तो कितना होगा? 21। और 21 पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा होता है? U होता है। तो U आपका करेक्ट आंसर 4 सही हो जाएगा। तो ये सब लॉजिक रीजनिंग है जो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने से बन सकते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि 2016 में ओलंपिक खेल में कौन से शहर में आयोजित हुए थे? तो ये 2016 का करंट है रियो डी जेनेरो। आपको याद रखना है 2024 वाला। 2024 में कहाँ हुआ है? ये पेरिस में हुआ है। और इसमें इंडिया का अगर जगह पूछे तो इंडिया इसमें 71 पोजीशन पे था। और इंडिया को कितने मेडल मिले? तो वहीं पे अगर सिल्वर मेडल की बात करें तो 1 सिल्वर मेडल, और इसमें ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो ब्रॉन्ज 5, यानी कि टोटल इंडिया को 6 पदक मिले हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सही समरूप जोड़ी का चयन करें। देखिए, जैसे कारपेंटर हैमर से रिलेटेड है, उसी प्रकार पूछा है कि इनमें से कौन सा रिलेटेड है? तो क्रेन से बिल्डर नहीं, प्लम्बर से रिंच, तो प्लम्बर के पास रिंच रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छवि दी गई है, उसमें बताना है कि इसमें से किसमें नहीं थी। तो ये छवि आप देख सकते हैं, ऐसे करके है, तो उसी में ऐसे इसमें भी है, तो यही करेक्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से कटा भी है तो इसलिए यहाँ से भी कटा है, लेकिन इसमें तो है लेकिन ये कटा नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रसिद्ध हिंदी लेखक उनकी कृति दुखम सुखम के लिए व्यास सम्मान 2017 मिला है? तो देखिए 2017 वाला तो ये ममता कलिया का मिला, यहीं पे अगर 2024 में व्यास सम्मान किनको मिला है, एग्जाम में आपका ये करंट पूछ सकता है। ठीक, तो 2024 वाला अगर एग्जाम में पूछ दे आपसे कि व्यास सम्मान किनको मिला है, तो ये व्यास सम्मान जो है इस बार सूर्यबाला को मिला है। और ये किस क्रम का है? 34वां क्रम का है। और किनको मिला है? सूर्यबाला, याद रखिए, सूर्यबाला को मिला है व्यास सम्मान 2024 का। ठीक, 2024 का व्यास सम्मान सूर्यबाला को मिला है। वहीं पे अगर पूछ दे कि उनका किस कृति के लिए मिला है, तो कौन देश के वासी, कौन देश को वासी, इनकी ये कृति है, इसी के लिए इनको ये व्यास सम्मान मिला है। किनको मिला है? सूर्यबाला को। ये 34वां क्रम का था, 2024 को मिला। कौन देश को वासी, इसके लिए इनको व्यास सम्मान मिला है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? तो आपको पता होगा 64 का अगर आप क्यूब निकालिएगा तो ये कितना होगा? 4 होगा। 8 का क्यूब निकालिएगा तो 2√3 होगा, तो ये रूट से नहीं हट रहा है, इसलिए यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन 8 का आप निकालिएगा तो 2 हो जाएगा, 64 का फिर निकालिएगा स्क्वायर तो ये 16 हो जाएगा, तो इसलिए इसका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था। यदि निवेश 5 वर्ष के लिए होता तो अर्जित ब्याज जो है 375 अधिक होता। आरंभ में निवेश की गई राशि कितनी है? तो देखिए साधारण वर्ष में क्या होता है कि समय जो होता है दर से गुना कर दीजिए, वही साधारण ब्याज होता है। तो 4 से आप 7.5% में गुना करिएगा तो ये 30% होगा, तो 30% ब्याज यहाँ मिला। और फिर बोला है कि अगर निवेश 5 वर्ष के लिए होता तो आप 5 गुना 7.5 से यहाँ पे गुना करिएगा, तो 7 × 35, 35 और 2 37, 37.5 ये हो जाएगा, तो इतना परसेंट इतना होगा। अब बोला है कि 375 अधिक होगा, तो ये 375 जो है ये दोनों का अंतर के बराबर है। तो अगर 37.5 से 30.5 घटाइएगा, 30 घटाइएगा तो 7.5 आएगा, तो 7.5 और गुना 100, दशमलव जाके इधर आके एक जीरो हो जाएगा। तो ये 75 से आप इसको काटिएगा तो ये 5 बार में कटेगा, यानी कि 5000 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा कि मूलधन 5000 होगा। ठीक, तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर करें। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए कथन को सत्य मानते हुए ज्ञात करें कि कथन के आधार पर कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। तो कथन निष्कर्ष के भी 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, तो एक लॉजिकल होते हैं, आपको कॉमन सेंस से आप 2-3 नंबर को आराम से ले सकते हैं, समझिए कि ये बोनस पॉइंट से होते हैं। तो लोगों का सोचना, ये कथन है, लोगों का सोचना है कि सरकार को कर भुगतान एक बोझ और अपव्यय है, इसलिए वे कर देने से बचते हैं या स्वयं टैक्स नहीं देते हैं, ये लोगों का सोच है। ठीक, निष्कर्ष, सरकार को जनता में जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि सरकार को किया जाने वाला कर देश के निर्माण में काम आता है, तो ये सही है। करों में वृद्धि कर देनी चाहिए ताकि धनराशि एकत्रित हो सके, तो कर में वृद्धि कर दिएगा तो क्या पब्लिक त्राहिम त्राहिम हो जाएगा, तो इसलिए कथन एक ही मेरा निष्कर्ष सही लग रहा है, तो सिर्फ एक अनुसरण कर रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि कौन से भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे? तो देखिए यहाँ पे अमरिंदर सिंह जो थे, इनके पिता मुख्यमंत्री थे। और अमरिंदर सिंह की बात करें तो अमरिंदर सिंह जो थे ये लोकसभा के पूर्व सदस्य भी है, और ये पंजाब के, कहाँ के? पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और अमरिंदर सिंह की बात करें तो ये
2002 से, कब 2002 से 2007 तक पंजाब के मुख्यमंत्री थे, ठीक, सीएम थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस घनाभ के 3 सतहों के क्षेत्रफल 20, 32 और 40 मीटर स्क्वायर घनाभ का आयतन बताना है। तो देखिए यहाँ पे घनाभ का अगर आप आयतन निकालिएगा, वॉल्यूम, तो इनका होता है √20 गुना 32 गुना 40। तो आप इसको जब हल करिएगा तो 32 दूनी के 64 गुना 40, और 64 पता है कि 8 गुना 8 64 गुना 10 गुना 40, तो 8 बाहर निकल गया, फिर ये 400 हो जाएगा, ये 400 होगा तो 400 किसका होता है, 20 का, तो 160 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती हैं लवण और हाइड्रोजन, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें हम, तो धातुएं, आपको पता होगा कि सोडियम क्या है, एक धातु है, और HCl एक क्या है, अम्ल है, HCl एक अम्ल है। जब इसकी अभिक्रिया होगा तो सोडियम क्लोरीन ले लेगा और एक लवण बना लेगा, और हाइड्रोजन इसमें से बाहर निकल जाएगा। लेकिन पता है कि हाइड्रोजन कभी भी अकेला नहीं रहता है, 2 रहता है, तो आपको समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ 2 रखिए, फिर यहाँ रखिए, फिर यहाँ 2 रखिए। अब देखिए सोडियम 2 हो गया, तो सोडियम 2 है, H2 है, NaCl 2 है, तो NaCl भी Cl भी 2 है, ठीक, तो ये समीकरण संतुलित हो गया। तो आपको क्या बनेगा, लवण, ये क्या है, लवण है, NaCl एक लवण है, और ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, दी गई अक्षर श्रृंखला में अनुपस्थित पद बताइए। तो देखिए यहाँ पे B हुआ, फिर D हुआ, तो यहाँ पे F, अगर F होगा तो यहाँ पे H होगा, यानी कि 2 बार है, तो F ठीक है। G हुआ, I हुआ, यानी कि 7 और 2 9 हुआ, 9 में 2 जुड़ी 11, 11 में 2 जुड़ी तो 13, यहाँ पे K हुआ, तो F के 2 ही मिलने पे सही हो गया, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2 होता है, ठीक, फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनांक भिन्न है, यानी कि सबसे छोटा कौन सा है। तो आप ऑप्शन में अगर देखिएगा तो देखिए 15 छक्का 90, 6 के आसपास कट रहा है, 17 दूनी 34, 2 के आसपास जा रहा है, उसके बाद दशमलव होगा, 26 भी 3 के आसपास जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 105 जो है 112 से छोटा है, इसलिए 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि ABC, देखिए बीज गणित का आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए, इसका बीज गणित से क्वेश्चन बनते हैं और लोग छोड़ भी देते हैं। देखिए यहाँ पे ये गलत बनाए हैं, तो ABC बराबर 0 अगर हो और AQ प्लस BQ प्लस CQ का होल स्क्वायर पूछा है तो क्या होगा, तो आपको सबसे पहले ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर होता है A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। तो ये आपको जो फार्मूला है ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक, इसी से आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ABC बराबर 0 हो, तो ये अगर 0 हो जाएगा तो ये कितना भी संख्या हो इसमें गुना करिएगा तो 0 ही होगा, और ये इधर क्या है, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC, और बराबर ये 0 हुआ तो ये सब 0 हो गया। अब ABC जब इधर चल जाएगा तो क्या होगा, AQ प्लस BQ प्लस CQ और बराबर 3ABC होगा। तो यहाँ पे AQ प्लस BQ प्लस CQ का होल स्क्वायर करिएगा तो इसका भी होल स्क्वायर होगा, तो जब इसका होल स्क्वायर होगा तो 3 का 9, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, करेक्ट है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन पासी में यहाँ पे है, यदि cot 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा 3 दिया है तो cosec 4 थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ठीक। तो यहाँ पे आप cot 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा 3 दिया, तो आप cot इसमें से दोनों में कॉमन ले सकते हैं, cot स्क्वायर थीटा कॉमन होगा, यहाँ पे होगा cot स्क्वायर थीटा और प्लस 1 बराबर 3 होगा, ठीक। cot स्क्वायर थीटा, और ये आपको पता होगा क्या होता है, तो इसका cosec स्क्वायर थीटा और माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, इतना 1 होता है, तो जब ये cot स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी कि ये cosec स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होगा, तो यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा बराबर 3, इसको आप समीकरण 1 मान लें। तो ये cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 3 आ गया। अब वहीं पे इसका देखिए, इसमें अब लेके चलिए इसको, तो देखिए cosec स्क्वायर 4 है, 4 थीटा और माइनस cosec स्क्वायर थीटा, इसमें से आप जब इसको कॉमन लेंगे तो cosec स्क्वायर थीटा कॉमन बचा क्या, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपको पता है कि ये ऐसे जब हो सकता है तो ये ऐसे भी हो सकता है
कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये किधर जाके माइनस हो जाएगा और ये कॉट उधर जाके प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो जब यहाँ पे समीकरण 1 में देखते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा जब 3 है, तो यहाँ पे भी कॉट स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 3 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन है, उस सही विकल्प को चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक, तो देखिए ये क्वेश्चन में क्या है, ए सी, इसमें कोई रिलेशन नहीं बना। ठीक, ए के बाद ई फिर आई, एक में 4 जोड़ा, 4 में आई जोड़ा, सी के बाद जी, यानी कि सी के बाद ये 4 जोड़ा और जी के बाद एन 4 के बाद, तो इसमें भी रिलेशन कुछ नहीं बन रहा है। ठीक, तो यहाँ पे एक ही रिलेशन बन रहा है। देखिए ए ई आई ये क्या है, वॉवेल्स है, वॉवेल्स है। तो ए ई आई के बाद क्या होता है, ओ होता है, और वो सिर्फ ऑप्शन 4 में है, तो इसलिए यही करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न को हल करें। तो इसको हल करिएगा तो देखिए इसको डिवाइड करिएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, 32 इसको 3 बार में काटेगा, और 45 दिन कितना होता है, 48, तो -1/4 और ये -48, तो 1 मिनट, -1/4 ऐसे है, और ये देखिए इसको करिएगा तो ये 3 आएगा, 45 3 48 -48, माइनस माइनस जब प्लस होता है तो क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और ये 4 से कटेगा 12 बार में, इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मेरी वर्तमान आयु का 3/5 उतना ही है जितना मेरे चचेरे भाई में से एक की आयु का 5/6 है। तो मेरी वर्तमान आयु मान लेते हैं x है, तो मेरी वर्तमान आयु का 3/5 तो 3/5 उतना ही है जितना कि मेरे चचेरे भाइयों में से एक की आयु वायु का 5/6 यानी कि 5/6 है। तो x और y का अगर आप ले तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 5 जाएगा तो उधर 25 और 6 नीचे आएगा तो 18, तो ये इनका अनुपात आ गया। ठीक, अब बोल रहा है कि मेरी 10 साल पहले आयु, तो 10 साल पहले इसकी आयु कितनी हो जाएगी, x - 10, उनकी आज से 4 साल बाद आयु, मेरी 10 साल पहले आयु, उनकी आज से 4 साल बाद की आयु होगी, किनकी, उनके चचेरे भाइयों की, चचेरे भाई में से एक की, तो ये उसकी एक y माने थे और आज से 4 साल बाद, तो 4 हो गया। अब बोलिए समीकरण x - y बराबर कितना होगा, 14। ठीक, तो अब देखिए एक्स वाई का रेशियो 25 और 18 था और यहाँ पे 14 है, तो 25 में से 18 आप माइनस करिएगा तो कितना आएगा, 7, यानी कि 7 रेशियो जो है 14 के बराबर है, इसलिए 1 रेशियो बराबर 2 हो गया। ये क्या है, रेशियो है। अब पूछा है कि मेरी वर्तमान आयु, तो मेरी वर्तमान आयु कितनी है, x है, तो 25 और गुना 2 यानी कि 50 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैसे भोजन वैसे ही फ्रिज से संबंधित है जैसे कपड़े डैश से, तो कपड़े अलमारी से, फ्रिज में भोजन रहता है तो कपड़े में क्या रहते हैं, अलमारी रहते हैं। अगला क्वेश्चन, 2 kg के द्रव्यमान वाली वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है, 2 सेकंड के बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो देखिए न्यूमेरिकल्स में क्या करते हैं, जो भी डाटा दिया रहता है उसको पहले साइड में लिख लेते हैं। तो द्रव्यमान आपको कितना दिया है, 2 kg, फिर 20 मीटर पर सेकंड यानी कि u दिया है 20 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड बाद टीम कितना दिया है, 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो देखिए पहले 1/2 mv², ठीक, तो v का मान पता करना पड़ेगा और 1/2 mu², तो सबसे पहले आपको v का मान पता करना होगा। तो v कैसे निकलता है, u + 80, ठीक, तो यहाँ पे u कितना है, 20 है, प्लस a, तो चूंकि ये ऊपर फेंका जा रहा है इसलिए g का मान 10 लेंगे, तो इसलिए a जो है माइनस हो जाएगा, यहाँ पे a का मान -10 और गुना t कितना है, 2, तो 20 - 20 बराबर 0 हो जाएगा, तो v का मान 0 हो गया। तो जब va का मान 0 हो गया तो इस सब का मान कितना हो जाएगा, 0, 1/2 गुना m का मान 2 और v का मान 0, तो यही 0 होगा, तो ये सब 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुजों की संख्या इसमें बतानी है। तो आप त्रिभुज को कैसे गिन सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले इसको देखिए, 1 2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 1 2 और ये पूरा एक 3 हो गया, तो यानी कि इस भाग में कितने होंगे, 3 हो गए, फिर इस भाग में कितने हो गए, 3 हो गए, फिर इस भाग में कितने हो गए, 3 हो गए, और फिर एक ये भाग होगा, तो ये भाग में कितने हो गए, 3 हो गए, तो ये 3 चौका 12 तो ऐसे ही हो गया, प्लस, तो आप देख सकते हैं एक यहाँ बना है और एक यहाँ बना है, तो ये 2 हो गया, तो 12 2 14, अब इसके अलावा इसमें कोई भी त्रिभुज नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट है, 14।
अगला के 750 की निवेशित राशि जो है 3 महीने का ब्याज 18 रुपए है, प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर क्या होगी? तो इसमें सोचिए 3 महीने में जब 18 है तो 1 साल में कितनी होगी? तो 1 साल में 3 गुना 4 यानी कि 12 महीना होगा, और 12 महीना का 1 वर्ष होता है, 12 महीना 1 वर्ष होता है। तो जब 1 वर्ष 12 महीना 4 से गुना किए तो वैसे ही 18 में 4 से गुना करिएगा तो कितना? 72, यानी कि 1 साल में 72 आया, और 72 बट्टा 100 और मूलधन 750 और गुना 1 साल का, तो 1 साल का लिखिए चाहे ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये मैंने कैसे लिखा तो आपको पता होगा, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना दर गुना समय बट्टा 100। यहाँ पे मूलधन निकालना है तो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट गुना 100 और बट्टा यहाँ पे पी बराबर साधारण ब्याज गुना 100 बट्टा आर गुना टी, ऐसे होगा। लेकिन अगर रेट निकालना हो तो रेट बराबर वैसे ही पी की जगह पे आप क्या रखिए, पी की जगह पे रेट बराबर सिंपल इंटरेस्ट गुना 100 बट्टा मूलधन गुना टाइम। तो यहाँ पे मैंने यही किया है। तो आप इसको अब जब काट लीजिएगा तो काटिएगा तो क्या होगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 से कटेगा 15 बजे में, 15 पचे 75, 5 से कटेगा 2 बार में, फिर 3 से कटेगा 5 बार में, फिर 3 से कटेगा 24 बार में, 24 दूनी की 48 बट्टा 5। जब इसको आप हल करिए तो 9.6 आएगा। अगला क्वेश्चन है कि तर्क है सार्वजनिक धूम्रपान कानूनन अपराध है। जो लोग सार्वजनिक जगह पर धूम्रपान करते हैं, अस्पताल, प्लेटफॉर्म, स्टेशन, जितने भी पब्लिक प्लेस है वहाँ पर जो धूम्रपान करते हैं वो कानूनन अपराध है, ये तर्क है। अब अनुमान क्या लगा सकते हैं, धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, केवल व्यक्ति के लिए हानिकारक थोड़े है, सबके लिए है, इसलिए क्वेश्चन 1 जो है हम सही नहीं मानेंगे। धूम्रपान सार्वजनिक स्थानों पर अन्य लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, ये सही है, इसलिए कानूनन अपराध है। तो ऑप्शन जो 2 है वो ही करेक्ट है, अनुमान 2 नहीं थे। अगला है कि दिया गया वेन आरेख उन छात्रों को दर्शाता है जो विभिन्न भाषाएं बोल सकते हैं, इसके अनुसार यथार्थ 2 भाषाएं बोल सकने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या है? तो इस क्वेश्चन हल करने के पहले दोस्तों मैं आपसे कहूंगा कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो कृपया लाइक करें, और ऐसे ही प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस देखने के लिए चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, ताकि आपको एग्जाम के पहले ये अनुमान हो सके कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं और हमको किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो चलिए हम ज़्यादा बात ना करते हुए अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 49 नंबर, तो 49 नंबर क्वेश्चन देख लिए कि विभिन्न भाषा बोल सकते हैं। इसमें पूछा है कि केवल 2 भाषा बोल सकने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो आप फिगर में देख सकते हैं कि 2 भाषा कौन बोल रहा है, एल बोल रहा है, फिर एम भी बोल रहा है, फिर ओ बोल रहा है, लेकिन इन तीनों भाषा बोल रहा है। तो एल एम और एन, एल एम और ओ, ये ऑप्शन में किसमें दिया, ऑप्शन 4 में दिया, इसलिए करें 4 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार 2017 किससे में दिया गया है? तो देखिए हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार 2017 तो जावेद अख्तर को दिया गया था, लेकिन आपसे ये पूछ सकता है 2024 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार क्या पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 में किनको दिया गया है? तो ये आपके बिग बी जिनको बोलते हैं अमिताभ बच्चन जी को दिया गया है, ठीक, अमिताभ बच्चन जी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 किलोग्राम वजनी एक वस्तु स्थिर स्थिति में है, निरंतर बल लागू होने पर यह 5 मीटर पर सेकंड गति से गति प्राप्त करती है, बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो देखिए 1/2 mv² माइनस 1/2 m v1 इसको मान सकते हैं, या u भी मान सकते हैं, u²। पहले कितना है, 1/2 m कॉमन है सब में, और v² माइनस u², तो 1/2 गुना m का मान कितना है 4 किलोग्राम, और ये v² माइनस u²। तो चूंकि पता है कि 5 मीटर पर सेकंड गति प्राप्त करता है, तो 5 का स्क्वायर 25, और u पहले कितना है 0, तो 0 प्रारंभिक नियत स्थिति में था, इसलिए चला तो 0 ही था पहले। तो ये 2 से 2 बार में कटा, तो 25 में 2 से कटिएगा तो 50 जूल, ऑप्शन में कितना है 2 में करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? देखिए पौधे में मेरिस्टेमिक ऊतक के बारे में आपको पता होगा। मेरिस्टेमिक ऊतक में ये 3 भाग होते हैं, एक एपिकल, दूसरा लेटरल, तीसरा इंटरकैलरी। तो एपिकल जो होता है वो शीर्ष भागों को और नीचे के जड़ भागों को बढ़ाता है, लेकिन इसमें पूछा है तने या जड़ के घेरे को किस तने का? तो तने का जो बीच वाला भाग होता है, यानी कि ये साइड वाला जो होता है, इसको कौन करता है? तो ये लेटरल मेरिस्टेमिक करता है। एपिकल जो करता है वो शीर्ष भाग को और नीचे वाले जड़ वाले जो भागों को बढ़ाता है सीधे, और शीर्ष वाले को सूर्य के लंबों जो बढ़ाता है, प्रकाश के लंबों, तो वो बढ़ाता है एपिकल। लेटरल जो होता है वो बीच वाले तने के मोटाई को बढ़ाता है, ठीक। और इंटरकैलरी जो होता है, तो आप देखिए पेड़ देखे होंगे, तो इसमें पेड़ में क्या होता है, नोड और इंटरनोड होते हैं, यहाँ से पत्तियां यहाँ पर निकलती है, ठीक, नोड और इंटरनोड यहाँ से पत्तियां निकलती है। तो उनके पूछे कि उनकी लंबाई जो होती है, ये बीच की लंबाई ये कौन बढ़ाता है? तो ये बढ़ाता है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेमिक ऊतक, ठीक।
अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने योग गुरु रामदेव बाबा को, तो उस समय का करंट है हरियाणा था उस समय, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपयोग किया जाता है, तो ये फिल्म के लिए दिया जाता है। ठीक, वहीं पर आपको पूछे कि इस बार 2024 में दादा साहब फाल्के अवार्ड किनको दिया गया है, तो हमारे मिथुन दा को दिया गया, मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि ओडिशा के अधिकतर डैश के कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना पड़ता है, तो आपको पता होगा कि ओडिशा में चक्रवात आते रहते हैं, इसलिए वहां पे प्राकृतिक आपदा आते रहती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का संबंध हीरे से ठीक वैसे ही जैसे कर्नाटक का संबंध सोना से है। अगला देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट है, पी क्यू आर एस और टी सबसे कम वजन किसका है, तो इसमें बताना है कि कौन कथन बता सकता है। तो देखिए क्वेश्चन, कथन एक जो है, क्यू का वजन पी और एस से कम है, पी और एस से कम है। ठीक, क्यू का वजन दोनों से कम है, तो एस का वजन टी से ज्यादा है, एस का वजन जो है टी से ज्यादा है। तो एक कथन में बताते हैं कि सबसे कम वजन तो यहाँ पे क्यू है, लग रहा है आपको, लेकिन यहाँ पे एक कम है, टी के बारे में नहीं बताया है। तो अगला क्वेश्चन पढ़िए, आर का वजन क्यू से अधिक है लेकिन टी से कम है, आर का वजन जो है क्यू से अधिक है, क्यू से अधिक है आर का वजन, लेकिन टी से कम है, लेकिन टी से जो है कम है। यानी कि सबसे बड़ा जो कौन हो गया, टी हो गया, और सबसे छोटा कौन हो गया, आर का वजन क्यू से अधिक है, क्यू से अधिक है लेकिन टी से कम है, यानी कि क्यू सबसे छोटा हो गया। तो देखिए दोनों कथन उत्तर देने के लिए एक साथ पर्याप्त होंगे, कथन ए और दो दोनों साथ पर्याप्त होंगे, कथन 4 सही है। निम्नलिखित में से कौन बढ़ते हुए भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है, तो एंडोस्पर्म हो गया। किसी त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाएं दिया है, तीनों 4, तो एक तो पाइथागोरस हो गया, एक 3 4 है तो एक कितना होगा, 5 होगा। ये अगर 3 है ये 4 है तो ये कितना होगा, 5 होगा। तो परिवृत्त कैसे बनता है, परिवृत्त में क्या होता है, ये जो होता है, यहाँ पे मैं ऐसे बना देता हूँ, मान लेते हैं वृत्त है और ये एकदम यहाँ से आता है, तो ये 3 अगर ये 4 है तो ये 5 यानी कि 2.5 इसका रेडियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो बोला है कि परिवृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये पाई को पाई रहने देके ऑप्शन में पाई दिया है, और आर स्क्वायर 2.5 का स्क्वायर कितना होता है, 6.25 पाई, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दी गई चित्र श्रृंखला में अलग चित्र को चुनिए। तो देखिए ए एफ आई जेड और एल, इसमें अलग चित्र कौन सा है, सब में देखिए इसमें कितना है, 1 2 और 3, 3 लाइन का प्रयोग हुआ है, इसमें भी 1 2 और 3 लाइन का प्रयोग हुआ है, इसमें 1 2 और 3 लाइन का प्रयोग हुआ है, इसमें 1 2 और 3 लाइन का प्रयोग हुआ है, लेकिन इसमें 1 और 2 ही का प्रयोग है, इसलिए ऑप्शन नंबर 5 जो है करेक्ट है। अगला, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या है, ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण के बारे में आपको मैं बता दूं कि ऑक्सीकरण क्या होता है, एक रासायनिक प्रक्रिया होता है जिसमें परमाणु या परमाणुओं के समूह इलेक्ट्रॉन को खोते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन खोता है तो ये धनायन बना लेता है। अगला क्वेश्चन है, तो इसको सरल करना है। तो देखिए यहाँ पे -261 प्लस माइनस माइनस 380 माइनस माइनस प्लस 521 प्लस 821 और माइनस माइनस प्लस 121, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, फिर दोनों को घटा दीजिए, तो ये 822 आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं रहता है, तो कभी भी बल जो है प्रकृति में अकेला नहीं रहता है, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ आप अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया होती है, और इसमें क्या होता है कि दो स्वतंत्र वस्तुएं पलटती हैं, बल अलग अलग दो वस्तु होते ही हैं। संपर्क का नाम बताइए, रियो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक किया, 17 में पद्मश्री तो मणिरत्न वैल्यू थे। अगला क्वेश्चन है कि दर्पण छवि में दाईं तरफ दर्पण रखा है, तो छवि दर्पण क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सॉरी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, देखिए ये, तो ये हाँ सॉरी ये बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है किसी क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक 2 8 18 और 8 होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 में करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि राजनेता केवल सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं, एक सुंदर है तो एक सुंदर है, तो ये क्या करेगी, निष्कर्ष राजनेता शादी करेगी, हो सकता है राजनेता शादी नहीं करेगी, इसके डिपेंड करता है, तो दोनों होता है, तो ये होगा या तो दो होगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। इस कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर 10 घंटे में दीवार बना सकता है, जबकि एक विध्वंसक 14 घंटे में पूरी तरह से दीवार को ध्वस्त कर सकता है। जमीनी स्तर पर दोनों बिल्डर और विध्वंसक एक साथ काम करने लग गए हैं, लेकिन 7 घंटे बाद विध्वंसक को बाहर निकल गया, दीवार बनाने के लिए कितने घंटे की आवश्यकता लगी। देखिए बिल्डर 10 घंटे में दीवार बना सकता है, जबकि विध्वंसक 14 घंटे में पूरा, तो यहाँ पे बिल्डर लिख लीजिए, बिल्डर जो है 10 घंटे में बना सकता है, और विध्वंसक को डिस्ट्रॉय को लीजिए, ये कितना 14 घंटों में इसको तोड़ सकता है। तो विध्वंसक बनाता है, और मान लो 14 70 टोटल इतना है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 7 की एफिशिएंसी कितनी है, 5 की। जमीनी स्तर पर दोनों बिल्डर एक साथ काम करने लगे 7 घंटे बाद, तो 7 घंटे में कितनी होगी, तो 7 - 5 यानी कि 2 की एफिशिएंसी होगी, तो 2 × 7 यानी कि 14, 14 तो ये 2 घंटे बना दिए, तो इसमें शेष कितना बचा, 70 में से 14 6 और 5 56, अभी 56 भाग दीवार का निर्माण करने में कितने समय, और ये 2 घंटा तो पहले हो गया, प्लस 56 घंटे में 7 भाई करेगा, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 7 की, तो यही बनाएगा, तो फिर तो 7 की एफिशिएंसी बनाएगा तो 8 होगा, 7 बटा 56 8, सॉरी 1 मिनट पहले 7 घंटा था, यहाँ पे 2 घंटा नहीं पहले 7 घंटा, और फिर बाद में 8 घंटा, ये 15 घंटा हो गया, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए भिन्नों में से किसमें 5 बटा जोड़ने पर 1 बन जाएगा, तो देखिए x + 5 बटा 8 जोड़िएगा तो 1 बन जाएगा, तो x बराबर 1 - 5 बटा 8 करते हैं, तो सॉरी दी गई भिन्नों में से किसमें 5 बटा 8 जोड़ने से, तो देखिए डायरेक्ट हम विधि न बना लें, 6 बटा 16 है,
5/2 है, इसमें आप 5/8 जोड़िएगा तो 1 बनेगा, नहीं बनेगा क्योंकि ये 8 होगा और ये 20 और ये 25 नहीं बनेगा, लेकिन 6/16 जो है इसमें आप 5/8 जोड़िए तो ये 16 एलसीएम हो जाएगा, ये 5 दूनी के 10, 16/16 यानी कि 1 बन जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 2 सही हो जाएगा। अगला श्री एक्स बिंदु, श्री जो है एक्स ए बिंदु से यात्रा आरंभ करता है, पश्चिम की ओर 80 किलोमीटर चलता है। ये ए बिंदु है, पश्चिम इधर होता है तो ये 80 किलोमीटर चलता है, तथा बाई ओर मुड़ता है 50 किलोमीटर चलता है और ये 50 किलोमीटर चलता है। बिंदु बी पर पहुंच जाता है, ये बिंदु बी हो गया। पूछा है कि ए और बी बिंदु के बीच की दूरी, ये पाइथागोरस बन गया, डायरेक्ट दूरी पूछा है तो पाइथागोरस ए बी क्या होगा, रूट अंडर 80 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर 50 का स्क्वायर। तो आप इसको स्क्वायर करिएगा तो 6400 होगा और इसको स्क्वायर करिएगा तो 2500 होगा। ठीक, तो ये 0 0 5 4 9 और 6 2 8, इसको आप तोड़िएगा तो 89 गुना 100 हो सकता है, तो 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 और ये रूट नंबर 89, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अगला निम्नलिखित में से गैसों में से कौन सी संख्या बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती, तो बायोगैस में CO उत्पन्न नहीं होता है। क्लियर, दिए गए क्रम में भिन्न का चयन कीजिए, इसमें भिन्न कौन सा अलग है, सी अलग है। क्यों अलग है, देखिए सब में एक ही डॉट है, इसमें 2 है, इसलिए सी अलग है। अगला क्वेश्चन है, यदि डैश शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी, तो देखिए बाइनरी विखंडन, वनस्पति जनन, लैंगिक प्रजनन और लैंगिक, तो लैंगिक प्रजनन में ही क्या होता है कि मनुष्यों में विभिन्नता आती है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, सरल करने वाला है, तो इसको सरल करिए कैसे, 13 और 2 कितना हो जाएगा 15 और 15 से 15 गया 0, 46 और 48, तो 46 में से 48 जाएगा तो कितना होगा -8, तो ये 27 -8 और सॉरी माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस आएगा और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 27 और 8 कितना हो जाएगा 35, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। तो यहाँ तक हमने सभी 75 क्वेश्चनों को देखा। अगर आपको यहाँ तक वीडियो अगर पसंद आया होगा तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। ठीक, थैंक यू सो मच।